नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है 9 फरवरी। तो आज के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं और एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने संसद ने सख्त घृणा विरोध अपराध कानून पारित किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने हाल ही में एक सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है जो भेदभाव और हेट स्पीच से निपटने के लिए बनाया गया है। इस कानून का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ विश्व अर्धभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है? तो गोंडा, जो कि यूपी में है। विश्व अर्धभूमि दिवस वेटलैंड 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा में किया गया था। इसका उद्देश्य अर्धभूमियों वेटलैंड के संरक्षण को बढ़ावा देना है क्योंकि यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में योगी आदित्यनाथ जी हैं जो यूपी के सीएम भी हैं। तो इनके साथ भी इनके सहयोगी मंत्री दल हैं जो इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तीसरा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सबसे अधिक हैं? तो ये है हैदराबाद में। हाल ही में जारी एक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले हैदराबाद में दर्ज किए गए हैं। इसका कारण जीवन शैली में बदलाव, आनुवंशिक कारक और पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। जैसे कि आपके पास ये 2025 का एक रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है। तो सभी का अलग अलग सर्वे रिपोर्ट है। ये स्टेट वाइज है और हैदराबाद कैपिटल है जैसे कि, तो उसका भी, ये तेलंगाना की हैदराबाद कैपिटल है तो उसमें सर्वे हुआ है जो हैदराबाद का सबसे ज़्यादा सर्वे काउंट हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है जिसमें महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों में के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका कारण प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता सुनिश्चित करना बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे विमेंस लेकर खड़ी हैं बोर्ड, स्टैंड अप फॉर गर्ल्स एंड वीमेन। तो ट्रांसजेंडर और महिला में बहुत फ़र्क होता है, तो उस हिसाब से अमेरिका ने इस चीज़ के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में नई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने की निश्चय किया है? तो बेलारूस। रूस ने बेलारूस में नई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निर्णय लिया है। यह रूस की सैन्य रणनीति का हिस्सा है जिससे इस क्षेत्र में उसकी रक्षा स्थिति मजबूती होगी। छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं ये सेना को मजबूत बनाने के लिए है, भारतीय रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए। बढ़ेगी ताकत, कांपेंगे दुश्मन। भारत सरकार ने पिनाका रॉकेट प्रणाली को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारतीय रक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवां क्वेश्चन है, चरम निर्यात परिषद द्वारा 2020-21 फरवरी को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चरम एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? 20-21 फरवरी को तो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय चरम एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है और निर्यात को बढ़ाना है। तो ये 6th एडिशन है डेलेक्स दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो जो 20 से 21 फरवरी में न्यू दिल्ली में द्वारका में होगा।
8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य शराब के वितरण को नियंत्रण करना और राज्य के राजस्व में वृद्धि करना। तो ये आदित्य योगीनाथ सीएम जो हैं, अभी इन्होंने दिया है कि अब यूपी में शराब और भांग की दुकानें ई लॉटरी प्रणाली से होंगी आवंटित, जिससे इनके राजस्व में वृद्धि भी होगी और शराब पर नियंत्रण भी करना आसान होगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। तो ये कौन सा है? तो ये है 38वां अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये सूरजकुंड, जो 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और अन्य देशों की पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प को प्रदर्शन किया गया। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBACA का मुख्य उद्देश्य कितने प्रमुख बिल्लियां प्रजातियों का संरक्षण पर केंद्रित है? तो 7। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का उद्देश्य 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये पहल भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि इन दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये बिग कैट्स अलायंस है, जो ये 7 है। तो और हमारे भारत ने इनको संरक्षण बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया है उद्देश्य। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने हाल ही में घोषणा की है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने जा रहा है। सरकार का दावा है कि WHO की नीतियां देश के स्वास्थ्य क्षेत्र पर आर्थिक बोझ डाल रही है और वह अपनी स्वतंत्र स्वास्थ्य नीति अपनाना चाहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में विरासत योजना के तहत नैनीताल के कितने गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 60 गांवों को। उत्तराखंड सरकार ने विरासत योजना के तहत नैनीताल जिले के 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पारंपरिक घरों, संस्कृत विरासत और स्थानीय जीवन शैली को संरक्षित करके ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृत मानचित्र मिशन NMCM की स्थापना की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संस्कृत मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत मानचित्र मिशन नेशनल कल्चर मैपिंग मिशन NMCM की स्थापना की। इस मिशन के उद्देश्य पूरे भारत में संस्कृत कलाकारों, पारंपरिक कारीगरों और लोक कलाकारों की पहचान करना और उनके लिए अवसर बढ़ाना है। 14वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो वर्ष 2028। केंद्र सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाकर 2028 तक कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है। ये केंद्र व्हाइट टाइगर सफ़ेद बाघ की आबादी को संरक्षित और बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो इसी तरह एनी मैनी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचे। और प्लीज़ जो एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे उनका करंट अफेयर जुड़ा हुआ है, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो। और इसी तरह एनी मनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।